So, hey guys, and welcome back to the Revision Podcast, number one combat podcast in this universe. और बहुत जल्दी ओवरऑल पूरी मेन स्ट्रीम में छा जाने वाला है अपना रिविजन पॉडकास्ट. तो गाइज आज है 17 पॉडकास्ट. 17 मतलब खतरा पॉडकास्ट है भाई. आज गेस्ट भी है, सब है भाई. टाइटल से समझ चुके हो कौन है तुम्हारा गेस्ट. हमारी कम्युनिटी का भाई, अपना साडा भाई, साडा प्रा एंड जय का और मेरा बहुत अच्छा दोस्त. और भाई कहाँ से हमारी जर्नी चालू हुई थी, और शायद मेरी जर्नी तो इसी बंदे से चालू हुई है. तो तुम जानते हो कौन है. अंकित भाई अपने रेसलिंग फैंस नेटवर्क से, एंड अंकित सैटसो से. सो भाई कैसे हो? बहुत बहुत अच्छा हूँ भाई. पॉडकास्ट पे आके और अच्छा हो गया क्योंकि अभी खुल के बात करेंगे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर. इन्होंने कुछ टॉपिक्स बताए, मुझे ऐसा सुन के इतना फैसिनेटिंग लगा. मुझे लगा भाई जल्दी चालू करो. इन्होंने 1 घंटा लेट किया है. मैं चाह रहा था कि जल्दी शुरू करो भाई. मैं तो वेट ही नहीं कर रहा था मेरे से. तो बस वेट करो, कुछ तगड़े टॉपिक्स इन्होंने बना के रखे. यस ब्रो. जय ब्रो, सबका जिम्मेदार मैं हूँ तो क्योंकि मेरी वजह से निकाल दिया था. हाँ, लास्ट टाइम निकाल दिया था. जो रेगुलर पॉडकास्ट आता है उसमें नया नहीं था क्योंकि भाई निकाला नहीं था एक्चुअली. ये इसने बेट्रे कर दिया था. ये तो बस ऐसे पब्लिक में दिखाया गया कि निकाल दिया था. बाकी यार ये लेट जो हुआ, जो अंकित ने बताया, ये मेरी वजह से हो क्योंकि यार नेटवर्क ही नहीं, अभी भी इतना स्टेबल नहीं है. हम फिर भी जैसे तैसे कर लेते हैं, ठीक है. बेशक टावर पे चढ़ के हमें नेटवर्क बनाना क्यों ना पड़े खुद. और बाकी यार जैसे नयन ने बताया ना, इसकी चैनल की जर्नी एक्चुअल में अंकित के थ्रू शुरू हुई थी. तो मेरे साथ भी सेम ही चीज़ हुई थी. जब मेरे 900 सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे शायद पहली बार बात हुई थी अंकित और मेरी. तो उसके बाद से मतलब जिससे भी अंकित की बात होती है उसका चैनल बूस्ट हो जाता है. और मेरा खुद डाउन हो गया. मेरा नहीं हुआ. मेरा तो बंद हो गया भाई. नहीं मतलब उस स्टेज पे मतलब ऐसा होता है ना किसी जैसे जिसको करियर बूस्ट हो जाता है. हाँ, दैट्स द थिंग, करियर बूस्ट. हाँ मतलब जिस चीज को छूता है वो सोना बन जाती है. अब हम ऑर्डिनरी को नहीं छुआ मैंने फिर तो अंकित की. भाई आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये वाला जो पॉडकास्ट है मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा फन हो, क्योंकि इसकी वाइब बिगड़ जाने वाली है. ठीक है. सबसे पहली बार ट्रिगर वार्निंग दे रहा हूँ सबको, जिनको भी अनईजी लगता है ब्रूटैलिटी के बारे में बात करना, या फिर एक अलग एस्पेक्ट जहाँ पे ब्लड है, जहाँ पे वायलेंस है, जहाँ पे एक अलग वर्ल्ड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और वो रियल है. ठीक है. तो यू कैन लीव दिस पॉडकास्ट, बट आई वुड रिकमेंड, अगर तुम कुछ अलग जानना चाहते हो कि वर्ल्ड में और क्या हो रहा है, क्योंकि जिस वर्ल्ड को हम लोग देख रहे हैं ना अपनी आंखों से, वो शायद सिर्फ 2% ही है. ठीक है. तो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट दी डार्क इंटरनेट. ठीक है. क्योंकि इंटरनेट से हम लोग सराउंडेड है. आज इंटरनेट हमारी लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा इंटरनेट है. हर चीज़ इंटरनेट से एक्सेसिबल है. तो कैसे इंटरनेट के ऊपर भी एक और इंटरनेट है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं. एंड मैं अगर कहूँ कि जो इंटरनेट हम लोग सर्व करते हैं वो सिर्फ 2 या 3% ही है, बाकी सारा डार्क वेब है. तो आज के पूरे पॉडकास्ट में मेरे दोनों भाइयों के साथ डार्क वेब के बारे में डिस्कशन करेंगे. डार्क वेब बताएंगे भाई कि क्या होता है. तो सबसे पहले जय से मैं पूछूंगा, क्योंकि जय ने इस बारे में की हुई है, फिर अंकित इसके बारे में आंसर देगा कि जय के अकॉर्डिंग डार्क वेब क्या है. यार डार्क वेब सीधी सी बात है जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं. मैं तो वीडियो बना चुका हूँ इस पर, तो जितनी मुझे याद है या फिर जितनी मैंने समझी उस टाइम पे चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग जितना मुझे पता लगा कि भाई जो मेनली हम सर्फ जिस पे करते हैं वो सरफेस वेब होता है, जो कि सबके लिए एक्सेसिबल है. गूगल पे जिस कोई भी चीज़, वेबसाइट वगैरह वगैरह जिसे हम गूगल से इंडेक्स कर सकते हैं इजीली, वो आता है सरफेस वेब में. उसके बाद और 2 वेब्स होते हैं जैसे कि डीप वेब और डार्क वेब. डीप वेब और काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं डीप वेब और डार्क वेब में कि भाई ये दोनों सेम चीज़ें हैं, पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. डीप वेब मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट डीप वेब है, और एक छोटा पार्ट है डार्क वेब, जहाँ पे डीप वेब में वो सारी चीज़ें होती है जैसे हमारे पासवर्ड्स वगैरह, अकाउंट लिंक्स, जो भी मतलब हमारी पर्सनल डिटेल, जो कि कोई भी ऐसे सर्च करके नहीं निकाल सकता. उसके बाद आ गया डार्क वेब, जहाँ पे मोस्टली इलीगल चीज़ें होती हैं, सारे जो क्राइम्स वगैरह या फिर कुछ भी खरीदना, इलीगल वेपन्स खरीदना, इलीगल चीज़ें जो भी, वो सब वहाँ पे होता है. ठीक है. तो वही है बस. मतलब एक तो इजीली एक्सेसिबल ना हो, और नॉर्मल लोग तो सर्फ कर ही नहीं सकते. उसमें मैंने बताया भी था एक ब्राउज़र होता है, टॉर ब्राउज़र, जिससे सर्फ करते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं बंदे, और वो भी बिल्कुल अनसेफ है. ऐसे गूगल की तरह वो नहीं है. मतलब एक क्लिक से आप कभी भी हैक हो सकते हो. तो ये राइट. तो भाई अंकित भाई, तुम्हें क्या लगता है भाई?
वैसे डार्क वेब में इतना मैं घुसा नहीं कभी डीप, लेकिन इसकी जय की वीडियो देखी थी, फिंक की भी कुछ वीडियो देखी है मैंने। डार्क वेब साउंड काफ़ी डार्क करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो काफ़ी फैसिनेट करता है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है इसको कैसे फ़ायदे में इस्तेमाल कर लूँ, हिटमैन हायर कर लूँ, तो ऐसी चीज़ें होती है मेरे दिमाग में। लेकिन हाँ, ये चीज़ रियलिटी है कि आप हिटमैन हायर कर सकते हो। हिटमैन जिनको नहीं पता, सुपारी देने वाली चीज़ होती है, वो हायर कर सकते हो। लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें गन्स वगैरह के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम गन्स जाके वहाँ से ले लो, ख़रीद लो। ये सारी चीज़ें एक्चुअली होती हैं और ये अभी तक हिडन है बहुत सारे लोगों से। हिडन रहनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात करने का एक अलग ही मज़ा है। तो डार्क वेब ओवरऑल बोले तो नेगेटिव चीज़ है, बस इतना कह सकता हूँ मैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस पॉडकास्ट पे येलो डॉलर आने वाला है। भाई आ जाए, क्योंकि हमें ये वाले पॉडकास्ट पे बेसिकली हम लोग चाहते हैं हमारी ऑडियंस को अवेयर करना। क्योंकि जो हमारी कोर ऑडियंस है वो काफ़ी सारे भोले भोले भाई है अपने। आई गेस हमारा जो एज स्पैन है, अंकित कितना वेरी करता होगा अगर देखा जाए तो शायद मेरे हिसाब से 10-11 साल के बच्चों से लेके 18 साल तक के जितने लोग हैं वो मेजॉरिटी में हम लोगों की वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू 12 to 18 तो या मैं 20 चाहता हूँ कि राइट तो वो चीज़ें तुम लोग इन चीज़ों के बारे में जानो कि वर्ल्ड का एक और पार्ट है अदर देन इंस्टाग्राम, फेसबुक। वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। मैं मेरी बात करूँ, मेरे अकॉर्डिंग डार्क वेब क्या है, क्योंकि इन दिनों लेटली आई एम लाइक इनटू द ट्रू क्राइम एंड स्टफ, तो मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहा हूँ। और ये डार्क वेब की जर्नी मेरी चालू हुई। एक दिन रात में मैं, आदि और जय पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे, हॉरर वाला, स्पॉटिफाई का। बाय द वे स्पॉटिफाई भी एपिसोड बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उसके अंदर जय ने मुझे इसके बारे में बताया और भाई उसने मुझे कुछ देखने के लिए बोला। वो देखा, उसके बाद मेरे को डार्क वेब में इंटरेस्ट आने लगा और मैंने चीज़ें पढ़ना चालू करी। एंड व्हाट इज़ डार्क वेब, जैसे कि जय ने बताया 2 टाइप के इंटरनेट है। सरफेस इंटरनेट वो है जो गवर्नमेंट चाहती है कि तुम देखो, एंड डार्क वेब इज समथिंग, ये पता है पूरा डार्क वेब का नेटवर्क होता है गवर्नमेंट्स का भी, ठीक है, गवर्नमेंट्स, आर्मी वाले, मिलिट्री वाले, ये सब डार्क वेब के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो डार्क वेब अच्छा भी है तो बहुत बुरा भी है। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों की फैंटेसीज होती है, ठीक है, कि किसी को मरते देखना किसी पर्टिकुलर स्टाइल में, तो यहाँ पर रेड रूम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीपी थिंग्स होती है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डार्क वेब पे, जैसा कि हम लोगों को पता है यार अंकित और जय, कि यहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है। वी विल नॉट टॉक अबाउट डीप वेब राइट नाउ, क्योंकि डीप वेब के बारे में आगे बात करनी है मुझे, क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। बट डार्क वेब पे आते हैं हम लोग, जहाँ पे रेड रूम्स होते हैं। रेड रूम्स अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे बेसिकली एक रूम होता है जहाँ पे एक लाइव स्ट्रीम चालू होती है और लोगों से बिटकॉइन में पेमेंट ली जाती है। पहली बात, लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता था ना कि बिटकॉइन से होता क्या है, तो बिटकॉइन से ट्रेड होता है डार्क वेब पे, ठीक है। तो डार्क वेब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तुम्हें यहाँ पे आईफोन्स मिल जाएंगे, तुम्हें यहाँ पे क्रेजी स्टफ मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ पे लोकल आईडीज़ मिल जाएगी, मतलब तुम कैसी भी लीगल आईडीज़ बना सकते हो। वेपन्स हो गया, हिटमैन्स हो गए, जैसा अंकित ने बताया। मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे चैनल्स मैंने देखे हैं जहाँ पे लोगों के ऑर्गन्स तक ट्रेड हो रहे हैं यार। ऐसी स्टोरीज सुनी है, ऐसे ऐसे एविडेंस देखे, और लिटरली यार हम लोगों ने ना इसके एविडेंस देखे हैं। पता है, मैं तुम लोगों से एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक स्टोरी मैंने जो देखी, बहुत वायरल हुई थी, जिसके अंदर, जिसको ब्लैक सूप बोल करके नाम है उसका, जिसके अंदर एक आदमी है जो कि एक बोल में सूप पी रहा है और उसके अराउंड में ना 2 बड़े बड़े ब्लैक कलर के कपड़े पहन के कार्टून फेस में दो लोग खड़े हैं और वो आदमी बहुत जोर जोर से रो रहा है। जब उसकी बैक स्टोरी पता की गई, पुलिस ने फाउंड की, तो एक कपल को किडनैप किया गया था। तो जो वो सूप था वो उसकी वाइफ की टुकड़ों का था जो उसे पिला रहे थे वो लोग। तुम सोच रहे हो कितना क्रीपी, और उसकी लाइव स्ट्रीम चल रही थी एंड एक्चुअली असली लोग भाई 25-30 हज़ार लोग वो एंजॉय कर रहे थे। तो मतलब कैसी डार्क फैंटेसीज है एक इंसान के अंदर। आई गेस डार्क वेब ना इंसान का सबसे रियल चेहरा दिखाता है कि इंसान के अंदर कैसे अभी भी जानवर है, एक कैनेबॉल है। तो इसके बारे में अंकित से चालू करते हैं। अंकित, तुम क्या कहना चाहोगे रेड रूम्स के बारे में? रेड रूम्स के बारे में मैंने भी सुना था और ये फिंक की वीडियो से ही मैंने सुना था। और मतलब ये तो सही है कि हाँ, बिटकॉइन वगैरह से पेमेंट करके तुम कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी। मतलब सिंपल सी बात है कि तुम सामने वाले की मौत को खरीद रहे हो कि ये ऐसे मरते हुए मुझे देखना है। अभी जस्ट सपोज नयन है या फिर मान लो जय है, इनमें से कोई एक रेड रूम में गया हुआ है और अगर तुम चाहो तो बिटकॉइन से पे करके तुम चाहो तो नयन के नाखून को भी खिंचवा सकते हो, नयन की बालों को करवा सकते हो। तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। एंड मैं सही बताऊँ, इसके बारे में मैंने कभी इसको देखा नहीं है खुद से, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैं तो इंस्टाग्राम रील्स पे भाई वो सारी वीडियोस आती है ना जहाँ पे कि लोग पोल पे गिर जाते हैं या फिर प्राइवेट पार्ट्स में चोट, मैं तो वो देख के मुझे दर्द हो जाता है।
तो मुझे नहीं पता कि ऐसे लोग देख कैसे लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, ये चीज़ें होती हैं। और साथ साथ में एक और सवाल मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि ये तो देखो सबको पता है, हमें अगर लोकल नॉलेज में है कि डार्क वेब है या फिर रेड रूम्स जैसा कॉन्सेप्ट है, तो ये क्वेश्चन ही है मेरे दिमाग में और मैं पूछूंगा ही कि भाई फिर इन चीज़ों पे बैन लगता क्यों नहीं है, क्या लगने लायक ही नहीं है? अगर सरकार को भी ये चीज़ें पता है तो ये क्यों नहीं रुकती चीज़ें? अगर इंसान के साथ टॉर्चर हो रहा है एंड अगर कोई इससे 25-30 हज़ार लोग देख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो भी साइको है। मतलब ऐसी चीज़ें कोई नॉर्मल इंसान देख ही नहीं सकता है। ये 3rd डिग्री टॉर्चर, ये चीज़ें साइको लोग ही देख सकते हैं। तो इन चीज़ों पे बैन क्यों नहीं लगता है, ये मेरा सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इस पे जय भाई कोई थॉट्स दो। यार एक्चुअली रेड रूम्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वैसे तो वो काफी कच्चा पक्का है कि होता है या नहीं होता है, जो भी चीज़ है, क्योंकि नहीं होता तो है। गूगल की तरफ ऐसा है कि वो फास्ट नहीं है। तो अगर कोई मतलब लाइव स्ट्रीम देख रहा है वहाँ पे, तो टॉर ब्राउज़र इतना फास्ट नहीं है जैसे केबी में, तो क्या वहाँ पे लाइव चल भी सकती है? मतलब इतना इंटरनेट कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो काफ़ी, एक तो अनसिक्योर है इतना, और ना ही उसमें इतना वो केबी की स्पीड आएगी। बट क्या पता उसे भी ब्रीच करने के तरीके हों, वो हमें नहीं पता, ठीक है। और बाकी अगर ये चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली यार, जैसे बोलते हैं कि भाई डार्क वेब पे भूत होते हैं, उसमें मैंने बताया था कि भाई भूत एक्चुअल भूत तो नहीं होते, बट वो इतना सीधी बात है यार, अगर कोई ऐसे रियल चीज़ मूवीज़ में देख के कितना वो गंदा सा फील होता है अंदर, ठीक है। तो अगर कोई रियलिटी में वैसी कोई चीज़ें देख रहा है, और अब वही चीज़ है कि अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और कोई भी देख लेता है नॉर्मल इंसान इस तरह की चीज़ें, तो उसका ब्रेन इस तरह इफेक्ट हो जाएगा। जैसे नयन को मैंने जो बताई थी चीज़ है ना, वहाँ पे कुछ भी देख लेते तो इतने 2-3 दिन तो मतलब दिमाग में फिट हो जाती है यार ऐसी चीज़ें कि ऐसे कैसे हो सकता है। ब्रेन डैमेज हो गया था भाई। हाँ। मैंने कई स्टोरीज सुनी है कि लोग ऐसी चीज़ें देखने के बाद वॉमिट करते रह जाते हैं 2-3 दिनों तक। हाँ यार, क्यों कैसे नहीं करेंगे यार, ऐसी इतनी खतरनाक चीज़ है, वो भी रियल होती हुई। एक मूवीज में होता है जिसमें पता होता है कि हमें एक तो है नहीं, असली चीज़ नहीं है, ऊपर से भाई कुछ ना कुछ तो सिनेमेटोग्राफी वगैरह यूज़ की है। जब रियलिटी में हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, बंदे के साथ ये किया जा रहा है, वो बहुत ब्रूटल है। अच्छा, एक और चीज़ है। अच्छा, डार्क वेब तो चलो है, जो भी ये डार्क वेब में चीज़ें रेड रूम में हो रही हैं या फिर कहीं भी हो रही है, तो एक्चुअली में किसी रूम के अंदर हो रही है। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हमारे आसपास या फिर तुम्हारे आसपास हो सकती है कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ें होती हो, क्योंकि हो तो ये धरती पे ही रही है, ऐसा थोड़ी है कि मार्स पे हो रही है। तो possibilities are very strong। Exactly, ये भी बस ये strong। हाँ, कईयों को सोचते शायद इंडिया में इतना नहीं होता, बट इंडिया में भी होता है। हाँ, ऐसा ये है कि भाई उतना मेजॉरिटी में नहीं होता। मेजॉरिटी में यूएस सबसे टॉप नेशन आता, नहीं यूएस नहीं आता टॉप नेशन, मैं भूल गया पता नहीं कौन सी, नाइजीरिया थी शायद, मैक्सिको वगैरह आता होगा। हाँ, सबसे ज़्यादा जहाँ पे होता है। और गवर्नमेंट्स वगैरह भी यूज़ करती हैं इन सब चीज़ों का, डार्क वेब वगैरह का, इनको पकड़ने के लिए, या फिर अपनी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वो नॉर्मल ब्राउजर्स वगैरह पे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी संभाल के रखनी होती है मतलब चीज़ें, ताकि मेरे हिसाब से भाई, मेरे हिसाब से देखो ये फैला तो उतना ही है जितना नॉर्मल इंटरनेट ये सब जो फैला ये भी उतना ही फैला है। बस ये है कि नॉर्मल जनता से छुपाया जा रहा है, क्योंकि अगर इंटरनेट के ऊपर नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो इस पे भी हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी उसकी तरह फैला हुआ है ना। हाँ, तो फिर भी ये चीज़ें right। छुपी हुई है, तो इससे ये भी तो होता है कि अगर ये चीज़ें इतनी ओपन होके भी छुपी हुई है, तो और कितनी चीज़ें होगी जो कि सरकार छुपा रही होगी, एलियन एंड स्टफ, वो सारी चीज़ें भी तो छुप सकती है भाई। बहुत है। हाँ, वो तो है। इसी से रिलेटेड मेरा 2-3 सवाल है। जैसे अंकित का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि गवर्नमेंट इस पे बैन क्यों नहीं लगाती। तो पहली बात ये कि हो सकता है ना कि गवर्नमेंट्स भी आपस में, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो कि $billion कंपनीज़ है, उनका डार्क वेब के थ्रू कुछ चीज़ें चल रही हो, इलीगल एक्सपोर्ट चल रही हो, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रन करता हो, ठीक है। और देखा जाए तो इंटरनेट है क्या, इनविजिबल वायर्स ही तो है। तो उन इनविजिबल वायर्स में से एक और बहुत एक छोटी इनविजिबल वायर नहीं निकाल सकते क्या लोग। एंड जिस तरीके से टॉर ब्राउज़र या फिर अनियन ब्राउज़र्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है, अनियन लिंक्स एंड अनियन ब्राउज़र्स, जो कि बहुत अलग अलग लोकेशन से आपको मिलके बनता है, ठीक है, तो उसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड आई थिंक कि ये जो सारा नेटवर्क होता है ना, ये मिलियनर्स और बिलियनर्स चलाते हैं, क्योंकि उनके पास, भाई मैंने फिंक का वीडियो देखा था जिसमें उसने बहुत वैलिड पॉइंट रखा था कि ये वो लोगों के फैंटेसीज होते हैं जो लोगों के पास इतना पैसा होता है कि अब उनके पास 20 साल उनकी जिंदगी के बचे, बट उनको ये नहीं पता इस पैसे का क्या किया जाए, तो वो लोग ब्रूटैलिटी जैसे स्टफ में आ जाते हैं। लाइक स्क्विड गेम अगर देखिए तुम, में से देखी होगी अगर, तो उसमें एक अमीर बंदा होता है, हाँ, वो वैसी चीज, वैसी मेंटालिटी वाला बंदा कोई। और यार मुझे तो लगता है वैसा ही सिमिलर
मैं बोल रहा था कि ऐसा है ना कि मुझे लगता है जो भी बंदा इंटरनेट पे, अगर आप सोचते हो कि भाई आप अननोन हो या फिर कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है ना, तो आपका डेटा पता नहीं किसके पास है और वो क्या क्या हो सकता है उसके भाई साथ। वो डीप वेब की बातें हैं, वो जो हम करेंगे अभी, इसके बाद डीप वेब के अंदर कूदेंगे जो तुम लोगों को डरा देगा।